नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। रायगढ़ जिले के जुटमेल थाना क्षेत्र के बाजीराव पारा निवासी राजेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज के हत्या की गुत्थी पुलिस ने 3 दिनों के भीतर ही सुलझा ली है। इस मामले में घर की नौकरानी के बेटे दीपक को पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पैसे की लालच में यह हत्या की थी। हत्या का मामला सुलझ जाने पर मृतकों के परिजनों ने रायगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। फिलहाल घर पर काम करने वाली नौकरानी के कातिल बेटे दीपक से एडिशनल SP अभिनव उपाध्याय प्रभारी साइबर से अभी और पूछताछ कर रहे हैं। मैं रीना शिवहरे डॉटर हूँ मिस्टर रमेश कुमार जी की, सबसे छोटी डॉटर हूँ। हम लोग 4 सिस्टर्स हैं। ये इंसिडेंस 25 की लेट नाइट हुआ है जिसमें मेरे फादर डिमाइज हुए हैं, जिसमें हमारा सब कुछ लॉस हो गया। एवरीथिंग वी हैव लॉस्ट इस इंसिडेंस में। और ये इतना ही जघन्य अपराध हुआ, इतनी निर्मम तरीके से हुआ है, जिसमें हम 3 दिन से आज भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारे साथ ये घटना हो चुकी है। हमें आज भी हम बिलीव कर नहीं पा रहे हैं। जब से हम आए हैं अपने अपने घरों से, सब सिस्टर्स, मैं इवन रायपुर से, हमने जैसा सुना और इतना क्लोज होगा ये हम एक्चुअली 3 दिन से पुलिस की सारी टीम हमारे साथ में थी। हमने पूरा कोऑपरेट किया और पुलिस की टीम का ज़बरदस्त रोल था इसमें, पूरी सारी टीम का, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, नॉर्मल पुलिस हो, सबका पूरा सहयोग था। और सारे लोग सिविल ड्रेस में 3 दिन से कम 10 लोग की टीम हमारे घर के चारों साइड घूम रहे थे। काम वाली बाई का बेटा ही कातिल है। कितने क्लोज थे ये लोग परिवार के? ये लोग बहुत क्लोज थे। ये लोग इसलिए क्लोज थे क्योंकि ये बाहर के सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, ये बचपन से हमारे मोहल्ले के थे। हम लोग साथ में पले बड़े हैं। ये मेरे से ऊपर वाली सिस्टर के साथ का है। ये दीपक जो है ये मेरे से ऊपर, और ये हम लोग के घर के हमेशा सामने रहते थे। अभी ये लोग जो है उधर शिफ्ट हो गए थे। ये हमारे घर के पहले सामने से, बचपन से ही सामने खेले बड़े हैं। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ अंदेशा है क्या? सॉरी, क्या घटना क्यों हुई थी? इस लालच नहीं, घटना तो सिर्फ पैसे की ज़रूरत था उसको, बट ये पैसा शायद वो मांग लेता तो हमारा क्लोज था, हम दे देते तो उसमें हमारा सारा कुछ जो गया है वो नहीं जाता। जो हमारा ठीक है वो व्यक्ति मिल गया, बट उसमें हमारा कोई कंसर्न था नहीं। 3 दिन से हम अलग ही दुनिया में हैं। अभी हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते आप लोगों के सामने। लेकिन खुशी है इस चीज़ की, जो हमने देखा पुलिस की टीम का वर्क, हम उससे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। हमारा जो लॉस हुआ वो चला गया, वो अब वापस नहीं आ सकता। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम फांसी से कुछ भी नीचे नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, ये और भी बहुत सारे ऐसे हैं। सिर्फ डॉटर्स नहीं हैं, हम लोग कई जिनके सन हैं वो भी बाहर जॉब करते हैं। सीनियर सिटीजन वो उनके साथ वो लाना चाहते हैं, बट सीनियर सिटीजन ऐसा है वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं और वो नहीं जाते हैं बच्चों के साथ में। तो इस सिचुएशन में अगर इतनी निर्मम जघन्य और इतने रोड में हमारा घर है जो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता है, अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो मैं सारे लोगों को यही मैसेज दूंगी, प्लीज़ अपने सीनियर सिटीजन्स को अपने साथ रखिए। मेरे सबसे है, और कातिल के लिए मेरा यही निवेदन है पुलिस टीम से, अब सरकार से यही निवेदन है, कानून से मेरा, कि उसको फांसी के नीचे तो हम 1% भी उससे नीचे हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है, हमने शायद गलती कर दी, ये करके आप लोग प्लीज़ मत करिए, अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रखिए, मेरा यही है। थैंक यू। जिले के सबसे बड़े उद्योग जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड प्रबंधन के विरुद्ध सोमवार सुबह से ही बड़ी संख्या में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। दरअसल उद्योग की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा 3 ठेका श्रमिकों के साथ बेदम मारपीट की गई थी। मारपीट करने के अलावा गार्डों ने श्रमिकों को बंधक बना लिया था। इस घटना के विरोध में सुबह से ही मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। विरोध के दौरान मजदूरों ने उद्योग आने जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। आंदोलन के बीच जिंदल प्रबंधन ने मजदूर संगठन से एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया और मजदूरों की समस्या जानी। करीब आधे घंटे चली इस बातचीत में मजदूरों की मांग को लेकर प्रबंधन ने सहमति जताते हुए 3 दिन का समय मांगा और मारपीट के दोषी सुरक्षा गार्डों पर उचित कार्रवाई की बात करते हुए मजदूरों से गतिरोध खत्म करने को कहा। हालांकि घटना को लेकर पीड़ित मजदूरों ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी। 12-13 साल से काम कर रहा हूँ जिंदल के अंदर, कंट्रेक्टर। वो मामले में 10 साल से काम करे, कुछ नहीं हुआ था प्रोग्राम। कल परसों के डेट में पता नहीं कैसे हुआ वो वाल बंद, तो
उसके लिए इंक्वायरी बैठाया गया। तो हम लोग को रात भर इंक्वायरी हुआ, 1-1:30 बजे करीब में रात को हम लोग को छोड़ा गया। ठीक है, फिर कल का डेट में बुलाया गया था। सुबह लाइट व्हीलर के पास, सिक्योरिटी गार्ड के पास बुलाया गया था। वहाँ बैठा के पूछताछ किया लोग 2-4-5 मिनट। उसके बाद रूम में ले जाके बारी बारी से हम लोग को सबको मारा है। ठीक है, हम लोग को प्लस गलती नहीं है, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि पता नहीं, हम लोग देखे नहीं। मैं दूसरे जगह काम कर रहा था और वहाँ वाल स्टैंड के पास में गया नहीं हूँ, फिर भी जबरदस्ती ये लोग मारा है। अभी मध्यस्थता के लिए गए थे, उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ है कि 3 दिन का टाइम लिया है लोग, और उसके बाद जो इलाज है वो करवाएगा लोग। अब प्लस क्या कि जितना दिन हम लोग का डॉक्टर बोलेगा बेस्ट लेट के लिए तो डिप्टी से पैसा मिलेगा। जो मारपीट किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? उसके लिए तो उन लोग को सस्पेंड करना जरूरी है, तो यहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए। थाना में शिकायत किया आप लोग? नहीं। आप लोग अभी करने जा रहे हो, शिकायत करोगे? नहीं, वो बस उतना ही हो जाए। शांति से हम चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कौन कौन सा चीज मारपीट हुई है? मारपीट हुए तो हम लोग 3 आदमी मार खाए हैं। क्या क्या नाम है? श्रीनिवास सेठी, राजकिशोर भारती। समझौते को लेकर कोई राशि की बात आ रही थी, क्या राशि दिया गया आप लोग? नहीं। क्या बोला गया? आश्वासन कुछ नहीं बोला गया, मतलब 3 दिन के शाम किया, बस यही मेडिकल के किया गया है कि करवाया जाएगा। और जितना दिन बेड रेस्ट होगा उसको बेड रेस्ट करेंगे, और जितना दिन उसका पैसा बेड रेस्ट। लोग मध्यस्थता करने के लिए गए थे। कल जो जिंदल के कॉन्ट्रेक्टर लेबर थे, जो जब लोग काम कर रहे थे, लेबरों को बेरामी से पीटा गया था सिक्योरिटी पोस्ट में बंद करके, किसी कारणवश उसको लेके हम लोग गए थे। और 2-4 लेबर के हित में ही और मांग था जो पुराना था, जो अगले बार जो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ था उसमें सभी लेबरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लगभग 150 लेबरों को। उन सब मुद्दों को लेकर स्थानीय रोजगार का भी मुद्दा था, 4-5 पॉइंट थे। उन सब पे आज सार्थक बात हुआ है। अभी अंदर हम लोग को बुलाए थे और इन लोगों को भी अभी जो इनके साथ जो मारपीट हुआ है उसको उन लोग एक्सेप्ट किए हैं, गलती अपनी माने हैं, ये गलती से हुआ है। और इन लोगों को जितनी भरपाई होगा, इन लोगों का रोजी रोटी जो इन लोगों का नुकसान होगा उसका भरपाई जिंदल करेगी और बैठा के उन लोगों को तनख्वाह देगी और ड्यूटी से भी नहीं हटाएगी। और पिछले जो कर्मचारी जो लेबर वर्कर थे उनको हटाए थे, ब्लैक लिस्ट किए हैं। जो कंपनी के द्वारा लिख के दिया गया था कि 21 तारीख के जो घटना था उसके बाद हम किसी को हटाएंगे नहीं, उसमें डीएम साहब डीएसपी साहब का साइन था और अपने ही बात को लोग पलटी खा गए थे। आज वो लोग सार्थक बात हुआ है कि 3 दिन के अंदर विषय पे सार्थक एकदम गंभीरता से पहल करके जवाब देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम लोग फिर यहाँ पे तो जो इतने मैं विकास शर्मा हूँ, विधायक प्रतिनिधि हूँ, नगर पंचायत जोड़ी। सर, आज आप लोग कुछ बातें करने गए थे, प्रबंधन की से चर्चा करने गए थे मजदूरों के हित में, क्या बातें हुई है बताइए? देखिए, बिंदुवार चर्चा हुई है, इसमें संजीव चौहान जी, ब्रिगेडियर साहब, कॉन्ट्रैक्ट सेल के जो प्रमुख हैं संदीप सिंह जी, वो भी बैठे हुए थे। बिंदुवार जो चर्चा हुई उसका निष्कर्ष ये निकला है कि जो मारपीट की घटना हुई है उसमें जो दोषी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा तत्काल। इसके अलावा जो ब्लैकलिस्ट किए हुए कर्मचारी हैं जिसका लिखित समझौता मजदूरों के बीच और जिंदल प्रबंधन और प्रशासन के बीच हुआ था, जिसमें सिग्नेचर के रूप में सीएसपी साहब अभिनव साहब थे, एसडीएम साहब थे गगन शर्मा जी, उस एग्रीमेंट को बिंदु ब बिंदु पालन करने के लिए जिंदल के साथ चर्चा हुई, जिसमें 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। और हमारी मांग हमने उनको बता दिया है कि जितने लोग ब्लैकलिस्ट किए गए हैं उसमें सारे के सारे लोग बहाल होंगे तभी ये हड़ताल खत्म। तो उनके पेमेंट जो 6 महीने से वो इंतजार किए, उसका पेमेंट के भुगतान का भी चर्चा हुआ क्या? देखिए, पेमेंट के विषय में अभी बात नहीं हुई है, लेकिन अगली बैठक 3 दिन बाद फिर पुनः इसी चीज के ऊपर में रहेगी। हालांकि जो मार खाए हुए लोग थे जिनके साथ में आज मारपीट हुई है, उनका इलाज और उनको जितने दिन की छुट्टी डॉक्टर सलाह के रूप में लिखेगा उसका भुगतान जिंदल कंपनी करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है सर कि मतलब ये आए दिन हो रहा है, इससे मनोबल बढ़ रहा है गार्ड लोगों का। जो गार्ड लोग मारपीट कर रहे हैं तो केवल उनको ट्रांसफर किया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, निश्चित रूप से आप मान के चलिए स्थानीय लोगों का जिंदल के साथ में जो जुड़ाव पहले होता था आज के दिन नहीं। इसी कारण में लगभग 9 महीने में ये दोबारा हड़ताल के रूप में लोगों को देखना पड़ रहा है। प्रबंधन के साथ विशेष चर्चा इस बात को लेकर भी की गई कि आप स्थानीय लोगों के साथ में जो दूरी बढ़ रही है इसको कम करने हेतु प्रयास करिए, नहीं तो आने वाले समय में ये गतिरोध चलता रहेगा और समस्याएं निरंतर बनती रहेंगी।
स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का 3 दिवसीय दर्शन, दीक्षा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अशोक वाटिका बिरकोना रोड में वे अपने भक्तों को दर्शन लाभ दे रहे हैं। सोमवार को पीठ परिषद आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के द्वारा सुबह रेलवे स्टेशन में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत भजन गाकर किया गया। पहले दिन अशोक वाटिका अशोकनगर बिरकोना रोड में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की दर्शन, दीक्षा एवं संगोष्ठी हुई, जिसका लाभ शहरवासियों ने लिया। 3 दिनों तक लोगों को प्रवचन का लाभ मिलेगा। सोमवार की सुबह अंबिकापुर रेल मार्ग से वे उसलापुर स्टेशन पहुंचे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज दर्शन, दीक्षा एवं संगोष्ठी में भक्तों को प्रवचन दिए। उसमें प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में अनुयायियों ने प्रश्नों के जरिए जिज्ञासा का निदान पाया। सुदर्शन संस्थान के प्रभारी ने बताया कि महाराज जी 1 अक्टूबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक दर्शन, दीक्षा एवं हिंदू राष्ट्र पर भक्तजनों को संबोधन देंगे। 2 अक्टूबर बुधवार को दर्शन, दीक्षा एवं हिंदू राष्ट्र पर संगोष्ठी में भाग लेने के बाद शाम के समय आरती के बाद यहां से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। सद्गुरु शंकराचार्य जी का बिलासपुर 3 दिवसीय प्रवास आज उसलापुर स्टेशन से अशोक वाटिका में, उसलापुर स्टेशन से भव्य स्वागत करके अशोक वाटिका में गुरुदेव पदार्पण हुआ। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक गोष्ठी हिंदू राष्ट्र के विषय में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद करीब 25 से 30 लोग ने दीक्षा लिया और गुरुदेव का शाम का जो कार्यक्रम है वो रामा वर्ल्ड सिटी में गोष्ठी का कार्यक्रम है। और कल भी दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच संगोष्ठी है और दीक्षा का कार्यक्रम है। और शाम को 5 से 6 बजे कल यहीं अशोक वाटिका में दीक्षा का कार्यक्रम है। और परसों 2 तारीख को गुरुदेव 2 बजे जम्मूवती से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। ये बिलासपुर प्रवास का गुरुदेव का कार्यक्रम है। अपना परिचय। शासन के द्वारा हर वार्ड में सामूहिक शौचालय का निर्माण कर स्वच्छ भारत के तहत वार्ड वासियों को व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वार्ड क्रमांक 42 शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर में शौचालय तोड़े जाने का मुद्दा काफी गर्म है। यही वजह है कि लगातार इसकी शिकायत निगम के जोन कार्यालय से लेकर अब कलेक्टर से भी की गई है। दरअसल वार्ड क्रमांक 42 के रहवासियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद के द्वारा विगत कई सालों से मौजूद शौचालय को तोड़वा कर यहाँ जमीन समतल कर दी गई है। इसके लिए ना तो मोहल्ले वासियों को बताया गया और ना ही उनसे पूछा गया। इसके विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में वार्ड के रहवासी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर से इस दिशा में निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग रखी है। आज हम लोग वार्ड नंबर 42 शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर से देवरी खुर्सी आए हुए हैं। हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ एक सुलभ शौचालय को हमारे पार्षद के द्वारा तोड़ दिया गया है। उसी के विरोध में पूरा ग्रामवासी आए हैं देवरीपुर से। और उसी के बगल में एक तो ज़मीन है, वो पूर्व सरपंच के द्वारा वो कचड़े खाने के लिए रखाया था, उसको वो किसी विशेष समाज को दे रहे हैं, समाज को भवन दे रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सामुदायिक भवन बने और हमारा मांग भी है जल्द से जल्द सुलभ शौचालय बने। जैसे हमारी माँ बहन बाहर जा रहे हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पूर्व सरपंच, जनपद पूर्व सभी को आए हुए हैं, गाँव में बड़ा दिक्कत हो रहा है उसके नाम से ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि शौचालय जो टूटा है वो किसके परमिशन से टूटा है? नगर निगम में कोई कागज नहीं है। और पार्षद महोदय से पूछते हैं तो बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग से फ़ोन आया था, हम स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे करके, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं। आज 8 महीना लगभग हो गया टूटे और पार्षद महोदय से बोल रहे तो गोल गोल बात कर रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं है कि सुलभ शौचालय बन पाएगा कि नहीं। हम उसी को मांग करने कलेक्टर महोदय से आए हैं। क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है सुलभ शौचालय जल्द से जल्द बने और जो सामुदायिक भवन जो है वो प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं जगह जगह में कि हम लोग कुछ भवन बना रहे हैं, एक विशेष समाज को न देकर सामुदायिक भवन बने कि सब समाज के वहाँ उपयोग कर सके। जैसा कि जब शौचालय टूट रहा था तब आप लोगों ने इसका विरोध किए मैडम। शौचालय जब टूटा तो हमको ये बरगला गया कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, तो हम लोग सोचे कि समाज हित के लिए बन रहे तो अच्छी बात है, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम लोग 7 महीना तक वेट किए, उसका कुछ भी हमको नहीं मिला तो हम लास्ट। ये मामला वार्ड क्रमांक 42 देवरी खुर्द का मामला है। यहाँ पर एक पंचायत के समय में हम उस वक्त जनपद भी थे, उस वक्त में एक शौचालय बना हुआ था, सुलभ बना हुआ था, जिसके मोहल्ले वासियों को निस्तारी के लिए उसको वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद लक्ष्मी यादव जी द्वारा बिना आम जनता को सूचित किए, ना ही निगम प्रशासन को सूचना दिए, आकर अपना कहना चाहिए गुंडागर्दी की तरह व्यवहार करते हुए
उस शौचालय को तोड़ दिया गया। जब हम युवाओं को पता चला, आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को पता चला, तो उसका विरोध करने के लिए जब पार्षद जी से मुलाकात की गई तो पार्षद जी का कहना यह हुआ कि वह निगम प्रशासन द्वारा आदेश आया था, आदेश के तहत में हम तोड़ दिए हैं और उसको स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। जबकि पूरे मोहल्ले में एक ही शौचालय था, एक ही सुलभ था। तो यहाँ की जनता का मांग यही था कि वहाँ पर शौचालय का ही निर्माण होए, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहाँ की जनता नहीं चाहती। साथ ही साथ में वहाँ पर निगम प्रशासन द्वारा एक कचरा का शेड बनाया गया था। उस शेड में कचरा का डंप किया जाता था और मोहल्ला का एरिया जो है वो एरिया घनी बस्ती है। घनी बस्ती के नाम से वहाँ पर हम लोग के द्वारा वहाँ विरोध किया गया कि यहाँ पर कचरा का डंप ना किया जाए, इससे बदबू फैल रही है, आने वाले समय में किसी भी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके विरोध में हमने वो डंप कराना बंद करवा दिया। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए पार्षद महोदय द्वारा वो विशेष एक समाज को, श्रीवास समाज को, उसको भवन के रूप में उन्हें दे दिया गया है, जिसका हम लोग अभी आकर यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि एक विशेष समाज को ना देकर उसे सामुदायिक रूप में घोषणा किया जाए। साथ ही साथ में शासकीय भूमि को विशेष समाज के लिए शासन भी अनुमति नहीं देता। फिर भी पार्षद महोदय द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं पार्षद निधि से 1 लाख रुपए का फंड दिया हूं, जबकि हम नगर निगम में जा रहे हैं, अपने जोन क्रमांक 6 में जा रहे हैं, वहां पे हम पता कर रहे हैं तो निगम प्रशासन कहना हो रहा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है और पार्षद महोदय द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए अपने मत से दिया गया है। जबकि पार्षद महोदय जो फंड दे रहे हैं तो बाकायदा जो फंड दिया जाता है तो वो उनके जेब का नहीं है, वो शासन का पैसा होता है। तो उसके लिए निगम प्रशासन में उसका वर्क ऑर्डर जारी होता है, प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद कार्य होता है। तो सीधी सी बात है, आम जनता, हम जनता को भी बरगला रहे हैं, साथ ही साथ में श्रीवास समाज को भी धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि शासकीय भूमि पर विशेष भवन नहीं बन सकता है, वो सामुदायिक भवन बन सकता है। हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं कि उसको सामुदायिक भवन बनाया जाए और वो शौचालय किसके आर्डर के अनुसार से उसको तोड़ा गया है, हम उसकी जांच चाहते हैं। उससे संबंधित जितने भी कर्मचारी हों, अधिकारी हों या फिर संबंधित विभाग के कोई भी लिप्त हो तो उसके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई हो। उसी की मांग को लेकर कलेक्टर साहब के पास में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन अगर हमारी मांग 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण नहीं होती है तो मजबूरन वार्ड के वासियों द्वारा उग्र आंदोलन करते हुए पुराना पावर हाउस में चक्का जाम करने को बाध्य होंगे, जिसका जवाब दे स्वयं जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग होगा। मकान के लिए रास्ता बंद किए जाने के मामले को लेकर एक व्यक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। दरअसल कतियापारा निवासी रवि डोडानी पिछले काफी समय से कतियापारा जूना बिलासपुर में किराए के मकान पर रहा करता था। वह जिस मकान मालिक के किराए में रहता था, उनके द्वारा घर खाली किए जाने की बात कहने पर वह बगल में ही स्वयं का मकान बनाकर रहा करता था। उक्त मकान मालिक के द्वारा 2 तरफ रास्ता होने के बाद भी पीछे की तरफ रास्ता खोलकर इनके मकान के रास्ते को बंद किया जा रहा है। इसका रवि ने जब विरोध किया तो उक्त मकान मालिक के द्वारा असामाजिक तत्वों को बुलाकर रवि से हुज्जतबाजी की गई, जिसके बाद रवि सिविल लाइन थाने पहुंचा। लेकिन जब वहां इसकी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरनवश वह सोमवार को बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि उसके द्वारा किए जा रहे अवैध काम पर रोकथाम लगाई जाए, वहीं इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। मामला ऐसा है कि हम कतियापारा के निवासी हैं और हमारे मकान के जस्ट बगल में रामान दास पमनानी का मकान था, जो हम उनके मकान में पहले किराए में रहते थे। हम उन्हीं से ज़मीन लेके आज मकान बनाए बगल में। तो हमने ईमानदारी से उनका मकान हमने खाली करके दे दिया उनको, और ये बोल रहे हैं इनका मकान भाड़ा जो आप बेचने के तौर पे है। तो पूर्व की तरफ इनका रास्ता है, जो इनका 2 रास्ता ऑलरेडी है, एक 15 फीट का, एक 5 फीट का है, लेकिन फिर भी नहीं, ये पश्चिम की तरफ हमारा जो घर का आखिरी रास्ता है वहाँ से 15 फीट का बोलते हैं रास्ता, यहाँ से निकालेंगे हम लोग ऐसा करके। और बोलता है अगर रास्ता का निकालने नहीं दोगे, रामन दास का पोता अभिषेक पमनानी 10-15 असामाजिक तत्वों को मेरे घर में लेके आया था, डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे को मनोबल भी दिया जा रहा है। बोलते हैं पैसा ले लो, समझौता करो, ख़त्म करो कहानी। लेकिन अपन ईमानदार व्यक्ति अपना बिकने वाले नहीं हैं। और कोई आदमी तो ऐसा बोलता है कि भैया आपका मर्डर भी कर देंगे। इस टाइप की घटना भी हो रही है हमारे साथ। तो पुलिस प्रशासन से हमारी आग्रह है, उनके निवेदन है
कि संज्ञान में लिया जाए इनको। शिकायत नहीं की आपने अपने नज़दीकी थाने में इसकी? नज़दीकी थाने में अभी जाके करेंगे हम लोग। हम पहले एसपी ऑफिस आए हैं, फिर कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे अभी। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम रवि सोडानी। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।